तो भाई लोग एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने के इतने दिनों बाद भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आस है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर मतलब अपना वाला टोनी स्टार्क एमसीयू की अपकमिंग मूवीज में वापसी कर सकता है। एंड अगर ऐसा पॉसिबल है कि टोनी स्टार्क के आने के चांसेस है तो मार्वल टोनी स्टार्क की वापसी कैसे करेगा और इसका परसेंटेज कितना है टोनी स्टार्क के वापस आने का। आज की इस वीडियो में मैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एमसीयू में वापसी का कुछ थ्योरी रखूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। 2-3 सालों से मार्वल के हाव भाव को देखकर लग रहा है कि मार्वल आयरन मैन को वापस लाने के फिराक में नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन को जोड़ने वाले थे, लेकिन मार्वल वालों ने आयरन मैन के उस सीन को ही डिलीट कर दिया। ये तो बात हुई टॉम क्रूज वाले दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन को लेकर, लेकिन अब अपने यूनिवर्स वाले आयरन मैन को भी वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मार्वल ने 2-3 सालों में केवल स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया है। मतलब मार्वल ने अभी तक कोई अवेंजर्स लाइक पिक्चर नहीं निकाली। एंड मार्वल के आगे के प्रोजेक्ट को देखकर लग नहीं रहा कि मार्वल कुछ ऐसा करेगा। पर 2024 में हम लोगों को अवेंजर्स लाइक मूवी सीक्रेट मिशन देखने को मिलेगा और उसी पिक्चर में शायद आरडीजे वाला टोनी स्टार्क वापसी कर ले। एंड उसके आने के 3 या 4 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, आप लोग को ये पता ही होगा कि किसी इंसान के डेड बॉडी को उसके कल्चर से जलाया, गाड़ा या पानी में बहाया जाता है तो वो मरा हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाता है या प्रकृति के साथ घुल जाता है। और जब अवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने स्नैप किया तो थैनोस सहित उसकी आर्मी मिट्टी में मिल जाती है और उन सब की आत्माएं सोल वर्ल्ड में चली गई। एंड स्नैप करने की वजह से टोनी भी मारा जाता है, पर उसकी बॉडी को पानी में बहाया जाता है, लेकिन उसका बॉडी भी कुछ समय बाद प्रकृति के कण कण में घुल जाएगा। इसी के साथ टोनी का भी सोल वर्ल्ड में चल गया होगा। तो शायद फ्यूचर में अपने यूनिवर्स पर एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से कोई बड़ा खतरा आ जाए एंड अपने यूनिवर्स के लोगों को फिर से आयरन मैन की जरूरत पड़ने लग रही होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि आयरन मैन खतरा आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखता है। जैसा प्रोटेक्शन हमने इन्फिनिटी वॉर के वकांडा में देखा था, टोनी ने ही टाइम मशीन के टाइम को फिट किया था। तो यूनिवर्स पर आने वाले खतरे को रोकने के लिए जो नए अवेंजर्स होंगे वो सब क्वांटम रे के फॉर्मूले से टाइम ट्रेवल करके एंसेंट वन के भी टाइमलाइन से पहले जब एटर्नल्स लोगों को जीवन जीना सिखा रहे थे, क्योंकि उस समय इन्फिनिटी स्टोन का लालच किसी को नहीं था और उसी समय सारे इन्फिनिटी स्टोन एक समय एक साथ स्पेस में होंगे। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि नए अवेंजर्स को कैसे पता चला होगा कि सारे इन्फिनिटी स्टोन उसी टाइमलाइन में हैं? नए अवेंजर्स को एटर्नल्स ने बताया होगा कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन उसी टाइमलाइन में स्पेस में है। फिर वो लोग सिंपली सारे इन्फिनिटी स्टोन को लेकर अपने टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं, थॉर से स्नैप करवाकर आयरन मैन को वापस से जिंदा कर देंगे। फिर अब तुम लोग कहोगे कि ओरिजिन में मरे हुए लोग वापस से जिंदा नहीं हो सकते, तो मैं उनको बता दूं कि स्नैप करके मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए अवेंजर्स एंड गेम में सारे लोगों ने थॉर को स्नैप नहीं करने दिया, नहीं तो वो मरे हुए लोगों को भी वापस लाने की कोशिश करता, जिससे बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। और जब हल्क स्नैप कर रहा था तो अवेंजर्स लोगों ने कहा था कि जो लोग 5 साल पहले स्नैप से गायब हुए थे केवल उन्हीं लोगों को वापस लाना है और किसी को वापस लाने के बारे में सोचना नहीं है। इसका मतलब इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करने से कोई भी लोग जिंदा हो सकता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा। अवेंजर्स एंड गेम में जैसे सारे अवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन को लाने गए थे एंड नेबोला के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थैनोस सहित उसकी आर्मी अपने टाइमलाइन में आ जाते हैं, उसी तरह नए अवेंजर्स पास्ट में जाकर जिस टाइमलाइन में अपना टोनी स्टार्क जिंदा हो उसी टाइमलाइन में टोनी को कन्विंस करके कुछ समय के लिए अपने टाइमलाइन में ला सकते हैं। एंड जैसे ही टोनी का काम खत्म होगा उसे वापस से उसके टाइमलाइन में भेज देंगे। ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही दिखेगा, वो पूरे टाइम अवेंजर्स का हिस्सा नहीं बन पाएगा। करण भाई, वो दूसरे टाइमलाइन वाला आयरन मैन अपने टाइमलाइन में क्यों नहीं रह सकता? वाह बब्बू, एकदम सही टाइम पर एकदम सही क्वेश्चन पूछा है तूने। तो टोनी नए एवेंजर्स के टाइमलाइन में इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि जब वो नए टाइमलाइन में रहेगा तो थैनोस के खिलाफ स्नैप कौन करेगा? एंड टोनी स्टार्क के बिना तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसी के लिए टोनी स्टार्क को वापस से अपने टाइमलाइन में जाना होगा। एंड इस थ्योरी के कंफर्म होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, ऐसा करने में ज्यादा रिस्क भी नहीं है। और मार्वल टोनी को जिंदा करके भी जिंदा नहीं करेगा, जैसा कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। नंबर 3, मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस थ्योरी के कंफर्म होने के चांसेस 100 में से 10% ही है, और मेरे को तो ऐसा पर्सनली लगता है कि ये थ्योरी कभी कंफर्म ही नहीं होगी। जब अवेंजर्स एंड गेम में टोनी ने स्नैप किया तब वो मारा ही नहीं गया होगा, टोनी को निक फ्यूरी ने बचा कर रखा होगा, क्योंकि जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा आ जाए तो टोनी के टेक्नोलॉजी का यूज करके उस खतरे को टाल सके। एंड वो खतरा मार्वल की सीक्रेट मिशन में आ जाएगा तो कितना सही रहेगा ना। मेरे हिसाब से तो 3 नंबर थ्योरी कभी जिंदगी में सच नहीं होगा। वो मेरे दोस्तों ने मेरे कान में ऐसा थ्योरी फूका है जिसको मेरे को वीडियो में बताना ही पड़ा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि एमसीयू में आयरन
आयरन मैन आएगा ही आएगा, चाहे वो टॉम क्रूज वाला आयरन मैन ही क्यों ना हो। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई भी कीमत पर एमसीयू में रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाला आयरन मैन आना चाहिए, तो तुम लोग मार्वल के इंस्टाग्राम हैंडल के हर एक पोस्ट पर जमकर कमेंट करो रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन, रॉबर्ट डॉनी जूनियर आयरन मैन। मतलब मार्वल के हर एक पेज पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर कम बैक लिखाना चाहिए। इससे होगा ये कि मार्वल वालों को लगेगा कि आरडीजे वाले आयरन मैन की ज्यादा डिमांड है, तो वो लोग आरडीजे वाले आयरन मैन को वापस से कम बैक करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइडरमैन नो वे होम के दोनों स्पाइडरमैन को देख लो, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी पुराने कैरेक्टर का वापस आना। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि आरडीजे वाला आयरन मैन एमसीयू में वापस सी करेगा? पर अब मार्वल को अभी के टाइम पर बड़े पासे फेंकने की जरूरत है, नहीं तो अवतार के प्रोजेक्ट लाइन से रिलीज होने वाले हैं और वो अपने विजुअल से ही मार्वल के आधे ऑडियंस को ले जाएगा। एंड अगर तुम लोग को जानना है मार्वल और अवतार में कौन है बेस्ट, तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अब मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।